जब हम प्रेम की बात करते हैं तो सबसे पहले मीरा जी याद अवश्य आती ही आती है। मीरा मैया ना पूर्व जन्म में गोपी थी, कलयुग में मीरा जी के रूप में आई, पर द्वापर में ये गोपी थी। कन्हैया के सखा है जिनका नाम है श्री दामा। खेल खेल रहे थे, श्री दामा जी ने कहा अच्छा कन्हैया अब मैं घर जा रहा हूँ। बोला क्यों? बोला मुझे ससुराल जानी है। तो कन्हैया ने कहा भैया ससुराल कौन से गांव का नाम है? बोला अरे कन्हैया ससुराल कोई गांव का नाम नहीं होता है। ससुराल ससुराल हमारी जो बहू होती है ना, हमारी जो धर्म पत्नी होती है उसका जो घर होता है वो ससुराल। कन्हैया ने कहा कि बहू का होती है, ये कौन है? तो अब और समझाया, अरे कन्हैया जैसे मेरा तुम्हारा घर, हमारे मैया बाबा का घर, ये हमारा घर है, तो जो मेरी घरवाली है उसके जो मैया बाबा का घर होता है वो उसका मायका होता है और वही हमारी ससुराल होती है। कन्हैया ने कहा ये मायके कौन से गांव का नाम है? अभी तो हम ससुराल वाले गांव को ही नहीं समझ पाए थे, तुमने नया गांव बता दिया, अभी मायका कौन सा गांव होता है? श्री दामा सोचते सोचते हार गए। बोले जब तेरा ब्याह होगा ना कन्हैया तब तुझे भी ससुराल मिल जाएगी। बोला अच्छा ब्याह होगा तो ब्याह में क्या होगा? बोला तेरी घरवाली आएगी, तुझे धर्मपत्नी मिलेगी। बोला अच्छा ये कब आएगी, कैसे आएगी? बोला तू जाके अपने मैया बाबा से पूछ ले। अब तुरंत पहुंचे कन्हैया, मैया की गोदी में बैठे। बोला मैया मुझे ससुराल जाना है। मैया भी मुंह दे के मैया ने कहा ये खेलते खेलते अचानक ससुराल क्यों जाना है? किसने बोला? बोला श्री रामा है ना, वो अपनी ससुराल गया अपनी घरवाली को लेने, मोए भी जाना है ससुराल, मैं भी अपने घरवाली को लेने जाऊंगा। मैया ने कहा रे कन्हैया ऐसे थोड़ी ना होता है, उसके लिए तो तेरा ब्याह कराना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा तो कौन बात की देर, चलो कराओ। मैया ने कहा इतनी ऐसे थोड़ी ना ब्याह होता है। अरे थोड़ा धीरज धर, तू बड़ा होगा तेरा ब्याह हो जाएगा तो तेरी घरवाली भी आ जाएगी। कन्हैया ने कहा मैया तो जल्दी मोया तो बहू रानी दिला मेरी, और नहीं तो मैं श्री दामा वाली ले लूंगा। मैं फिर जा रहा हूँ, उसी के ससुराल चला जाऊंगा, मैं उसी से ब्याह कर लूंगा। अब मैया कहे अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, थोड़ा धीरज धर ले, तेरा भी ब्याह हो जाएगा तब तू करना। हम बहुत पहले एक भजन गाया करते थे, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, अरे मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है अकल तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है अकल तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। सभी लोग तालियों के साथ गाते हुए।
मैया को और ज्यादा बहला रहे कन्हैया। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अरे चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अरे अपने राधा से मैं हाँ चरण तेरे दबवाऊं, अपने राधा से मैं नदी चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरू प्यार। बोलिए सांवरी सरकार की। अरे जो नहीं ब्याह कराए तो तेरी गैया नाही चराऊं, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी डेहरी पे ना आऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे ना आऊं। अरे सूरत ना देखेगी देखेगी तुझको तू मैं बता राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से कान्हा करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से कान्हा करा दूं तेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे। जरा दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग, हम ना कहें तो कसम खा के बैठते हैं सब लोग। थालियों के साथ कहिए राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से कान्हा करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे लल्ला करा दूं तेरो ब्याह। तो जब श्री दामाजी अपनी धर्म पत्नी को यानी कि माधवी जी को लेने गए तो माधवी यानी मीरा जी ही हैं जो पूर्व जन्म में माधवी के रूप में हैं। तो माधवी से उनकी मैया ने कहा देखो तुम ससुराल जा रही हो, वहां पर जाना तो ब्रज में सबसे मिलना तो मिलना, पर नंद का जो छोरा है ना उसकी ओर भूल के मत देखना। अगर उससे तुम मिल ले गई ना तो फिर तुम गृहस्थी अपना भूल जाओगे। सबसे मिल लेना, सबको अपना मुख दिखा देना, पर वो नंद के लाला को अपना चेहरा कभी मत दिखाना। अगर तुमने उसको देख लिया तो फिर तुम दुनिया देखने के काबिल नहीं रह जाओगे।
अब सासू माँ से मंत्र लेके चली माधवी जी, मैया तेरी सौगंध, मैं अपना मुख उस कन्हैया को कभी नहीं दिखाऊंगी। चल पड़ी। अब यहाँ पे आने लगी। खबर लगते लगते अब श्री दामा जी ने कहा, देखो वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं तुम सब जानती हो, पर हमारा एक परम मित्र है कन्हैया, वो जब आएगा ना, बड़ा जिद कर रहा था वो कि बहुरिया देखनी है, बहू रानी देखनी है, तो तू अपना मुंह दिखा देना उसको आएगा तो। अब कन्हैया का नाम सुनते ही तो माता जी का मंत्र याद आ गया। इतने में कन्हैया को बताया कि ओ कन्हैया, श्री दामा की घरवाली आ गई। दौड़े कन्हैया भागते भागते, इनको तो बहू रानी देखनी थी कि कैसी होती है बहू रानी। अब कन्हैया पहुंची। अब जैसे श्री दामा ने, वो कन्हैया आ गया मेरा मित्र, तू मुंह दिखा दे अपना। जैसे सुना कृष्ण, अब ये जो थोड़ा सा घूंघट इतने पे था वो और खींच के इतना कर लिया, अगल बगल के 2-4 पटके और लपेट लिए कि कहीं से गलती से भी मुंह ना दिख जाए उसको हमारा। अब कन्हैया इधर झुक के कहे, दिखा दे, तू 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 श्री दामा की पत्नी है ना, तू घरवाली है ना उसकी। हाँ मैं भी घरवाली लाऊंगा, लेकिन जब लाऊंगा तब लाऊंगा, अभी तू अपना मुंह दिखा दे ना अपना एक बार। अब माधवी जी कस के अपना घूंघट पकड़े, फिर कन्हैया इधर से जाके झांकने की कोशिश करें, इधर से। अब वो जब इधर जाए तो इधर घूम जाए, इधर जाए तो उधर। अब कन्हैया हाथ जोड़, तेरे पैर परूं, एक बार तो अपना मुंह दिखा दे मुझे। कन्हैया हाथ जोड़ जोड़ के कहे, एक बार दिखा दे, मेरी घरवाली आ जाएगी तो मुँह तो मुँह ही नहीं देखना, बस एक बार दिखा दे। अब माधवी जी कस के पकड़ के इतने निवेदन के बाद मुंह नहीं दिखाया, तो कन्हैया ने कह दिया, अच्छा अपना मुंह नहीं दिखाती तो चल जा, अब तू भी मेरी बात सुन ले, तू तरस जाएगी मेरा मुंह देखने के लिए, पर मैं तुझे कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। कहकर चले गए और बाहर निकले तो श्री दामा जी से कहा, श्री दामा मुझे तो लगता है तेरी घरवाली कानी है, कानी। श्री दामा ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं। तो बोला तो उसकी नाक टेढ़ी होगी। बोला ऐसा भी नहीं। बोला तो उसके कान टेढ़े मेढ़े कटे पीटे होंगे। बोला ऐसा भी नहीं। बोला तो उसके दांत टूटे होंगे। बोला ऐसा भी नहीं, मैं तो देख के लाया अच्छी बली। बोला तो क्या मुंह नहीं दिखा रही है जब अच्छी बली है तो। चले गए गुस्से में। अच्छा चले गए। अब इतना पूरे गोपियों में चर्चा हो, क्या चर्चा, एक ही काम है बस, कृष्ण आज यहाँ गया, आज कन्हैया ने ये पहना है, आज ऐसा साफा बांधा। अब ये मीरा जी यानी माधवी जी सोचे इनके पास कोई काम धाम नहीं है, 24 घंटा बस कृष्ण कृष्ण। अरे जिसने कृष्ण को देखा नहीं उसे तो ऐसा ही लगेगा, जिसे देख लिया है, जिसने उसके लिए दिन भी कम पड़ जाते हैं बात करने के लिए। एक दिन कहा तुम सबको अपने घर वालों की, पति की चिंता नहीं है, दूसरे की हमेशा बात करते रहते। तो एक गोपी ने कहा ये नई आई है क्या यहाँ? बोला हाँ अभी 2-3। बोला तब ही तो कह रही है कि तुम्हें गृहस्थी की चिंता नहीं है। अगर इसने देख लिया होता कृष्ण को तो आज ये भी हमारे साथ बैठी होती। जिस गली से कन्हैया के आने की खबर लग जाए माधवी जी गली बदल दे। दिन पे दिन बीते, एक दिन अच्छा आदमी आंखों पर थोड़ा जोर डाल सकता है कि न देखूं, लेकिन भगवान एक रास्ते से थोड़ी ना आते हैं, वो कान से भी आ सकता है, आंखों से भी आ सकता है, मुख के मार्ग से भी आ सकता है, चित्त के मार्ग से आ सकता है। अब मीरा जी ने यानी माधवी जी ने देखा तो नहीं है, पर इतना सुन लिया है कि अब आंख भी बंद करती हैं तो उनको चेहरा तो नहीं दिखता पर साफा दिखता है, मोर पंख दिखता है, ऊंची सी धोती दिखाई देती है, हाथों में वंशी का घूमना दिखाई देता है, पर चेहरा तो देखा नहीं तो चेहरा ना दिखाई दे। अब इतनी व्याकुल उठकर बैठ जाए कि मैं तो देखे नहीं, फिर भी ये जीने नहीं दे रहा, नींद ना आए रात रात में। कानों में रुई डालने तो कानों में रुई जा सकती है, मन पे कौन सी रुई डालोगे। एक दिन अर्धरात्रि में ही लगा, सुबह हो गई, चली गई जल भरने यमुना जी। जल भरने के लिए यमुना जी गई। आज लीला ऐसी प्रभु की, अभी अर्धरात्रि है, कोई आया नहीं, इन्होंने गागर उठानी चाहिए तो गागर भारी हो गई, उठ नहीं रही। अभी अगल बगल देख के सोच रहे अगर कोई आ जाता तो मेरी गगरी उठवा देता थोड़ी सी। इतने में क्या देखती हैं, एक मंद मुस्कान, छोटा सा लल्ला, हाथ में मुरली लिए, मोर पंख धारण किए, सामने चला आ रहा। अब इन्होंने तो देखा नहीं तो क्या जाने कि जिसकी सब चर्चा करते हैं जे वही है। अच्छा कन्हैया छोटे हैं, अब माधवी जी थोड़ी ऊंची। अब कन्हैया मटकी पकड़ी उन्होंने, अब ऊंचा कैसे रखेंगे तो खुद छोटे से, तो अब गागर उठाई और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ा रहे कन्हैया की अपनी ऊंचाई बढ़ती जा रही है।
अब देख, अभी तो जो मीरा जी यूं निगाह रख रही थी, अब मीरा जी के ठीक सामने ठाकुर जी आ गए। इतने बड़े होकर सामने जैसे रूप देखा, एक झलक देखा, बस भगवान अदृश्य। अब मीरा जी की स्थिति क्या भई है, मुख खुला का खुला, हाथ ऊपर के ऊपर, आंख खुले के खुले, घंटों हो गए वैसी की वैसी खड़ी। श्वास चल रही है ना, मूर्छित है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल वैसी। थोड़ी देर बाद गोपियां आई, अब चेतना ला रही हैं तो जगे ही ना। बार बार फिर जल लाकर छिड़का, अब थोड़ी सी चेतना आई तो अब कहा जो मुझे दिखा था वो एक बार और दिखा दो। अब कन्हैया ने तो कहा है कि तू आज के बाद मेरा मुंह देखने के लिए भी तरस जाएगी। बार बार कहें, बिल्कुल विकल हो गई मीरा जी। अच्छा, गोपियों में क्या था, जैसे जब गोपियों को भगवान की सुधि आती थी ना तो मूर्छित होकर गिर जाती थी। जब मूर्छित होकर गिर जाए तो फिर कन्हैया को बुलाया जाता था। कन्हैया को बुलाया जाता था, कन्हैया वैद्य बन के सबका उपचार करते थे। कान में आके गोपी से कहा, ओ गोपी चल उठ के बैठ जा, मैं तेरे सामने ही ठाड़ा हूं। और जैसे ऐसे बोले गोपी आंख खोल दे। एक गोपी की सासू माँ ने सोचा कि कन्हैया कौन सा मंत्र बोलता है, जरा हम भी देखें। तो ये झूठ मूठ का बेहोश करके अपने आप को गिर गई। अच्छा, इसके मन में कोई भाव तो था नहीं, अब कन्हैया से क्या छुपा। कन्हैया पहुंचे उपचार करने, देखा तो जान गए कि सासू माँ नौटंकी करके पड़ी हुई हैं, असली तो बेहोश है नहीं, इनको हमारी याद से थोड़ी ना ये अचेत हुई हैं। तो पूछा बहू रानी ने, गोपी ने, हमारी माता जी को क्या हुआ, कैसे ठीक होंगे? बोला बीमारी भयंकर है, बड़ा वाला टोना लगा है तुम्हारी सासू माँ को। बोला कैसे ठीक होंगे? बोला नीम की लकड़ी लेके आओ, गोबर का कंडा लेके आओ, उसमें लाल मिर्च डालो, इनके नाक के पास इनको रखो, जब धुआं भीतर जाएगा तभी ये बाधा दूर होगी। सासू माँ ठाड़ हो गई, हम ठीक हो गए, कुछ नहीं भया हमें, हम एकदम ठीक हैं। जब मीरा जी की स्थिति यानी माधवी जी की स्थिति बिगड़ी तो गोपियां गईं, कन्हैया से कहा, कन्हैया तू सबके पास जाके ठीक कर देता है, चल के माधवी को भी ठीक कर देना, अचेत हो गई है। माधवी शब्द सुनते ही कन्हैया ने कहा, वो श्रीदामा की घरवाली? बोला हाँ हाँ वही। बोला उसको तो मैं जिंदगी में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, मैंने कितने पांव पकड़े थे, मुझे मुंह दिखा दे, मुंह दिखा दे, अकड़ के मारे मुंह नहीं दिखाई, मैं भी मुंह नहीं दिखाऊंगा, जाके बोल दे। अब मीरा जी विरह में ही, अच्छा भगवान को पा लेने से ज्यादा सुख भगवान के विरह में भक्त को मिलता है। मीरा जी बस देखा तो कभी है नहीं, वो चिंतन करके, कभी अगर कन्हैया सामने से आता दिख भी जाए, गोपियां कहे वो देख माधवी कन्हैया आ रहा है, सबको दिखाई दे, मीरा जी की आंखों के आगे ऐसा कुछ हो जाए उन्हें सब धुंधला दिखे, दिखते ही नहीं थे भगवान सामने भी। यानी कि गोवर्धन लीला के समय भी सब ने दर्शन किया, पर भगवान के दर्शन मीरा जी को, माधवी जी को नहीं हो पाए। विरह में जब प्राण निकलने लगे, एक दिन याचना करी तो ठाकुर जी ने कहा, इस जन्म में तो तू मुझे नहीं देख सकती, कब देखूंगी, कितना इंतजार? बोला एक युग का इंतजार करना होगा, द्वापर बीतेगा, कलयुग में जब आपका जन्म होगा मीरा के रूप में, तब जाकर आपको मेरे दर्शन का लाभ